Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying safe. So आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही जो है स्टॉक एंड फ्लो. सो एक एक करके हम उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ डिफरेंस भी पढ़ेंगे. सो शुरू करते हैं स्टॉक से. सो स्टॉक बेसिकली एक इट इज़ समथिंग लाइक क्वांटिटी मेजरमेंट है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम का. बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात होती है. जैसे कि मैं कहूँ कि 1 मार्च 2020 तक मेरे अकाउंट में उस दिन बेसिकली मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं. तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ कि उस दिन उस पर्टिकुलर दिन मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये थे. मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ. तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है. हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारी वेल्थ हो गई, हमारे फॉरेन डेट हो गए, लोन हो गया, इन्वेंट्रीज़ हो गई. ये सब चीज़ें जो होंगी वो होंगी स्टॉक कंसेप्ट. फिर वहीं बात करूँ मैं अगर दूसरी तरफ फ़्लो की, तो फ़्लो एक ऐसी क्वांटिटी मेजरमेंट है जो बेसिकली एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, हमारी सेविंग हो गई. मैं एग्ज़ाम्पल जैसे दूँ कि मैं हर महीने अपने अकाउंट में 2,000 रुपये सेव कर रही हूँ. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये फ़्लो हो रहा है मेरे सेविंग अकाउंट में लगातार हर महीने 2,000 रुपये. मैं हर महीने, हर साल, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे करूँ तो बेसिकली दिस इज़ समथिंग विच यू कैन कंसिडर एज फ़्लो कंसेप्ट है ये. ठीक है. अगर मैंने जैसे स्टॉक में इन्वेंट्रीज़ की बात करी थी, वैसे अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ जो आएगा, यहाँ चेंज इन इन्वेंट्रीज़ आएगा, क्योंकि जो फ़्लो कंसेप्ट है वो डायनामिक होता है, वहीं स्टॉक कंसेप्ट जो है वो स्टैटिक होता है. तो जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो तो स्टॉक है हमारा, क्योंकि वो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारा. ठीक है. बट वहीं अगर मैं चेंज इन इन्वेंट्रीज़ की बात करूँ तो वो हमारा हो जाता है फ़्लो कंसेप्ट. ये है इसका बेसिक, ये होता क्या है. अगला हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं. अब हम मूव करते हैं डिफरेंसेस पे स्टॉक एंड फ्लो के. सो पहला डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया कि स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, वहीं फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है. इसी से दिखता है दूसरा डिफरेंस हमारा जो है कि जो स्टॉक है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, बट जो फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल है, क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है. इन दोनों से ही हम देख सकते हैं इस चीज़ को. तीसरा डिफरेंस जो हमारा है कि स्टॉक हमारा जो है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, लेकिन वहीं अगर मैं फ़्लो की बात करूँ तो वो हमारा डायनेमिक कंसेप्ट है, वो चेंज हो रहा है. चौथे डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली ये है कि दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है कहीं ना कहीं. वो म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात मैं अगली स्लाइड में करूँगी, बट अभी जो डिफरेंस की बात करें तो अगर मैं देखूँ स्टॉक के पॉइंट पे, तो स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ़्लो को. जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास कैपिटल है ज़्यादा अमाउंट में, तो मैं उस कैपिटल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करूँगी, मैं प्रोड्यूस करूँगी और मैं गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा दे सकूँगी. अगर मेरे पास एज अ स्टॉक अगर ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा तो मैं ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे पाऊँगी. ठीक है. तो कहीं ना कहीं स्टॉक इम्पैक्ट कर रहा है फ़्लो को. वही मैं अगर फ़्लो की बात करूँ तो फ़्लो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक को. जैसे एग्जांपल लें तो इनकम का फ़्लो. अगर इनकम नहीं होगी तो क्या इंसान के पास वेल्थ क्रिएट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जब होता है तब हमारे पास जो वेल्थ क्रिएट होती है, हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट कि जो वेल्थ जो हमारा स्टॉक है वो सोर्स कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है, वो हमारी इनकम से आ रहा है, जो फ्लो ऑफ इनकम है. बेसिकली यहाँ फ्लो जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है किसको? स्टॉक को कर रहा है. सो ये जो बेसिकली हैं ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों के. अब जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला रिगार्डिंग द डिफरेंसेस, उसके ही थ्रू हम देखते हैं, उसी से रिलेट करके शॉर्ट देखते हैं कि क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस है स्टॉक और फ्लो का एक दूसरे पे. अब बात करते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस की स्टॉक एंड फ्लो में. सो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फ़्लो की बात करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिपॉज़िट कर रही हूँ 5,000 अपने अकाउंट में. ठीक है, मंथली बेसिस पे. सो दिस इज़ समथिंग अ फ़्लो कंसेप्ट. ठीक है, क्योंकि पैसा हर महीने 5,000 रुपये डिपॉज़िट हो रहा है.
तो दिस इज़ समथिंग फ्लो। अब मेरे अकाउंट में मान लो 1 मार्च 2020 वाले दिन 20,000 रुपये हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि उस दिन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये मेरा क्या है, स्टॉक है, ठीक है, कि 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में उस दिन हैं। ओके। तीसरा मैं अगर कंसिडर करूँ विड्रॉवल का, कि मैं पैसे निकाल भी रही हूँ, तो ये भी फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि पैसे निकल रहे हैं, ठीक। अब बात होती है म्यूचुअल डिपेंडेंस स्कीम में। ये इसके थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो डिपेंडेंट कैसे हैं, वो जो स्टॉक क्रिएट हुआ 20,000 का जो मेरे अकाउंट में है, वो बिना फ्लो के जो डिपॉज़िट हो रहा था, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। हम बिना डिपॉज़िट किए सेविंग्स तो कर नहीं सकते, तो बिना फ्लो के स्टॉक पॉसिबल नहीं हो रहा था। फ्लो हुआ, डिपॉज़िट हुआ, तो हमने स्टॉक किया जो सेविंग्स करी, ठीक है। अब ये बात करूँ, इससे ये शो हुआ पहला तो कि स्टॉक जो हो रहा है वो फ़्लो की वजह से हो रहा है। अब मैं दूसरी बात करूँ, अगर फ़्लो हो रहा है स्टॉक की वजह से, तो वहीं अगर आप देखो विड्रॉवल के बारे में, तो हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हमारे पास स्टॉक होगा उस चीज़ का। तो जो सेविंग्स है हमारी, उसके थ्रू हम विड्रॉवल कर पा रहे हैं। जो विड्रॉ हो रहे हैं पैसे, वो तो फ्लो कंसेप्ट हैं, बट जो पैसे विड्रॉ हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ सेविंग हो रहे हैं, सेविंग से हो रहे हैं, बेसिकली स्टॉक से हो रहे हैं। जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉक से हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल से दोनों ही चीज़ें क्लियर हुई कि स्टॉक भी डिपेंडेंट है फ्लो पे, फ्लो भी डिपेंडेंट है स्टॉक पे, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, ठीक है। सो this is about the stock and flow concept, and I hope you like the video. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स बिलो and subscribe to the channel, and share the video as much as you can. So thank you for watching the video. Stay safe, stay happy.